हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे एक पढ़ाकू लड़की अपनी वर्जिनिटी खोती है कॉलेज जाने से पहले। स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं ब्रैंडी को, जिसने अपने स्कूल में टॉप किया है और अभी उसे अवार्ड भी मिल रहा है। पर उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसे वर्जिन बुलाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद ब्रैंडी के फ्रेंड फियोना और वेंडी उसे एक हाउस पार्टी में लेकर जाते हैं जहां वो नहीं आना चाहती थी। पार्टी में जाते टाइम ब्रैंडी एक लिस्ट बनाती है कि उसे कॉलेज से पहले क्या क्या करना है, जैसे फ्रेंड के घर स्लीप ओवर और न्यू बुक्स लेने हैं। पार्टी पे पहुंचते ही सब लोगों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। ब्रैंडी का मूड ऑफ हो जाता है और वो वहां से निकलने का सोचती है, पर वो एक लड़के रस्टी को देखती है जो लड़कियों के सामने गिटार प्ले कर रहा था। ब्रैंडी को उसके लिए फीलिंग्स आ जाती हैं और पहली बार ड्रिंक करती है और रस्टी के बारे में ही सोचती है। ब्रैंडी बहुत पार्टी करती है और अब उसने बहुत बियर पी ली है और उसके फ्रेंड्स उसे एक रूम में सुला लेते हैं। एक लड़की रस्टी से फ्लर्ट करती है और उसे कहती है कि वो उसे रूम में आकर मिले, उसका वो वहाँ इंतज़ार करेगी। रस्टी एक रूम में जाता है जहाँ ब्रैंडी थी और अपने कपड़े उतार देता है और ब्रैंडी को किस करता है। वहाँ बहुत अंधेरा था और उसे पता नहीं चला कि वो ब्रैंडी है। वो लाइट ऑन करता है, तभी उसे पता चलता है कि वो सेम लड़की नहीं है, तो रस्टी वहाँ से चला जाता है। रात को ये बात वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है, जिस पे उसके फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि उसके लिए अच्छा मौका था वर्जिनिटी खोने के लिए। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम ब्रैंडी ये बात अपनी फैमिली को बता देती है, क्योंकि वो बहुत ही ऑनेस्ट है घर पे। उसके पेरेंट्स नाराज़ हो जाते हैं और सोचते हैं कि उसे घर से निकलने नहीं देना चाहिए। पर उसकी बहन एम्बर, जिसकी अब शादी होने वाली है, वो उसे बोलती है कि उसे ये बात घर पे नहीं बतानी चाहिए थी। उसके पेरेंट्स उसकी ऑनेस्टी देख के उसे छोड़ देते हैं। शाम को वो अपने न्यू जॉब पे जाती है, स्विमिंग पूल पे, जहाँ वो रस्टी से मिलती है जो वहीं काम करता है। रस्टी उसे रात के लिए सॉरी बोलता है। वो फिर अपने बॉस विली से मिलता है, पर वो लोग कुछ काम नहीं करते हैं पूरा दिन। अगले दिन ब्रैंडी अपने घर वालों से पूछती है अपनी वर्जिनिटी के बारे में, पर उसके फादर स्ट्रिक्ट हैं तो वो लोग उस बारे में कुछ बात नहीं करते हैं। बाद में वो अपनी बहन एम्बर से बात करती है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिस पे वो बोलती है कि उसे ट्राई करना चाहिए कॉलेज से पहले, ताकि उसे क्लियरिटी आए कि वो क्या चाहती है लाइफ में। फिर ब्रैंडी अपने रूम में जाती है और एक नोटबुक में न्यू टू डू लिस्ट बनाती है, जिसमें वो अपनी सारी फैंटेसीज लिखती है और लास्ट में वर्जिनिटी लूज़ करने के बारे में भी लिखती है। अगले दिन वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और उसे ये लिस्ट दिखाती है, जिस पे वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है उससे। फिर वो अपने जॉब पे वापस जाती है पूल पे, जहाँ पर बहुत ही शैतान बच्चे आए थे और उसे बहुत ही परेशान कर रहे थे। वो उसे पूल में गिरा देते हैं और उसके सनस्क्रीन में पानी मिला देते हैं और उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। जब एक बच्चा पूल गंदा कर देता है और विली उसे पूल से निकालने को कहती है और वो पूल में जाती है और उसे लगता है सब लोग उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, तो वो उसे टेस्ट करके देखती है। जब उसे पता चलता है तो वो बाथरूम जाती है। जब पूल क्लोज हो जाता है शाम को, तब ब्रैंडी और उसके बॉस अकेले होते हैं पूल में और उसके बॉस पूल में गिर जाता है और उसे स्विमिंग नहीं आती है। ब्रैंडी को लगता है कि वो प्रैंक कर रहा है और वो देखती है अपने बॉस को पानी में डूबते हुए, तो उसे बचाने चली जाती है। जब ब्रैंडी उसकी जान बचा लेती है तो उसका बॉस उसे स्विमिंग सिखाने के लिए कहता है, जिस पे वो हाँ कर देती है। उस रात ब्रैंडी और उसके दोस्त कैमेरॉन के घर जाते हैं और कैमेरॉन को ब्रैंडी पसंद थी। ब्रैंडी अपनी नोटबुक खोलती है और उसके दोस्त कैमेरॉन और ब्रैंडी को मिलाने का प्लान बनाते हैं। जब वो लोग कैमेरॉन के घर पहुंचते हैं तो ब्रैंडी और कैमेरॉन को उसके दोस्त अकेले छोड़ देते हैं और वो लोग मेकआउट करते हैं। अगले दिन जब उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था, वो बोलती है अच्छा था। वो रात ब्रैंडी अपने लिए रूम में अकेले होती है और एडल्ट मूवी देख के रस्टी को याद कर रही थी और तभी उसकी बहन वहाँ आ जाती है। ब्रैंडी को कैमेरॉन का कॉल आता है और वो उसे डेट के लिए पूछता है, जिस पे ब्रैंडी उसे हाँ कर देती है। अगले दिन रात को वो लोग मूवी पे जाते हैं और ब्रैंडी उससे मेकआउट करने लग जाती है और जब वो लोग मूवी से निकलते हैं तो कैमेरॉन उसे प्रपोज करता है, पर वो उसे इग्नोर करती है। अगले दिन ब्रैंडी पूल पे जाती है और उसे रस्टी को इम्प्रेस करना था, तो वो अपने ऑफिस रूम में जाती है और वहाँ उसे एक बिकनी मिलती है। वो बिकनी पहन के पूल में जाती है
और जब वो पूल से बाहर आती है तो सब लोग उस पर हंसते हैं और रस्टी उसे बताता है कि उसकी बिकनी पूल में ही है। कुछ बच्चे उसकी बिकनी के साथ खेलते हैं। जैसे उसे वो ना मिले तो वो अपने रूम में जाती है और स्विम सूट पहन लेती है। अगले दिन पूल पे फियोना और वेंडी वहाँ आते हैं। ब्रैंडी एक मैगजीन में पढ़ती है कि अगर लड़का ज़्यादा पाइनएप्पल खाता है तो वो लोग अच्छा टेस्ट करते हैं मेकआउट करते टाइम। पर ये बात उसके फ्रेंड्स नहीं मानते हैं। उनके फ्रेंड्स को पता चलता है कि रस्टी एक जगह शो करने वाला है, तो वो लोग वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं और कैमेरॉन ब्रैंडी से एक बार फिर डेट के लिए पूछता है। ब्रैंडी उसे ऐसे ही हाँ कर देती है। शाम को ब्रैंडी और उसके दोस्त क्लब में पहुँचते हैं जहाँ रस्टी शो करने वाला था। पर जब ब्रैंडी को पता चलता है कि वो नहीं आने वाला है तो वो शो वालों के साथ ही डांस करती है स्टेज पे और उनके साथ चिल करती है। फिर कैमेरॉन ब्रैंडी के घर जाता है उसे डेट पे लेकर जाने के लिए, पर वो वहाँ नहीं होती है। तो कैमेरॉन उसके रूम में ही उसका वेट करता है और वो वहाँ उसकी लिस्ट देख लेता है। ब्रैंडी और उसके फ्रेंड्स पूल पे जाते हैं और पूल जाते ही ब्रैंडी और फियोना लड़कों के साथ मेकआउट करते हैं। ब्रैंडी फिर सिंगर के साथ बात करती है, जेक। ब्रैंडी उसे वॉशरूम लेकर जाती है और उसके साथ मेकआउट करती है और वो सिंगर ज़ोर से गाना गाता है जिससे वहाँ के ओनर उसकी आवाज़ से उठ जाते हैं। विली पूल में देखता है और शॉक हो जाता है सब देखकर और ब्रैंडी से पूछता है वहाँ क्या हो रहा है। विली से बोलता है कि उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ब्रैंडी उसे सॉरी बोलती है और वहाँ उसका मजाक उड़ा के चली जाती है। जब ब्रैंडी घर जाती है तो कैमेरॉन उसके घर पे होता है और वो ब्रैंडी से गुस्सा हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि ब्रैंडी ने उसका गलत फ़ायदा उठाया है। ब्रैंडी उसे बोलती है कि उसे नहीं पता था कि वो सीरियस है रिलेशन के बारे में। तो कैमेरॉन वहाँ से चला जाता है और ब्रैंडी को बोलता है कि उसे एसटीडी हो जाएगी ये सब करने से। ब्रैंडी अगले दिन ये बात अपने फ्रेंड्स के साथ करती है और वो लोग पूछते हैं कि वो क्या सोचती है कैमेरॉन के बारे में। तो वो बोलती है उसने कभी उसे वो नज़र से नहीं देखा। कैमेरॉन भी अपने फ्रेंड्स डफ़ी को ये बात बताता है और डफ़ी ये बात सुन के ब्रैंडी को अप्रोच करता है जैसे वो उसकी विश लिस्ट पूरी कर सके और वो लोग मेकआउट करते हैं। अगले दिन डफ़ी भी अपने फ्रेंड्स डेरिक को ये बात बताता है और डेरिक भी ब्रैंडी के साथ मेकआउट करता है। अगले दिन जब उसके फ्रेंड्स स्लीप ओवर के लिए घर आते हैं और फियोना उसे कहती है कि उसे कैमेरॉन के साथ डेट पे जाना है, जिस पे ब्रैंडी कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर फियोना उसकी लिस्ट देख लेती है और बोलती है कि उसने डेरिक के साथ भी मेकआउट किया है जिस पे ब्रैंडी को क्रश था। ये वजह से उनका झगड़ा हो जाता है और वो लोग घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन जब ब्रैंडी पूल पे जाती है तो वहाँ से कुछ टूटा हुआ था और जब सब मेस्ड अप था विली उसे बताता है कि बाजू वाले पूल के लोग ये सब हर साल करते हैं तो उन्हें ये सब साफ करना पड़ता है, पर ब्रैंडी को उनसे बदला लेना था। फिर वो लोग रात को उनके पूल में जाते हैं और स्लाइड्स में सोप मिला देते हैं। फिर वो लोग पूल में जाते हैं और रस्टी ब्रैंडी को किस कर देता है। अगले दिन वो लोग पकड़े जाते हैं क्योंकि ब्रैंडी अपनी ब्रा वहीं भूल जाती है जिस पे उसका नाम लिखा हुआ था। फिर विली को उसे काम से निकालना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। अगले दिन ब्रैंडी रस्टी को कॉल करके डेट के लिए पूछती है और वो हाँ कर देता है। सो वो रात को एक माउंटेन पे जाते हैं ड्राइव पे और वहाँ हुकअप करते हैं। ब्रैंडी डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि रस्टी ज़्यादा टाइम नहीं कर पाया, पर जब उनका हो जाता है तो वो बाहर देखती है तो दूसरी कार में उसके अपने मॉम और डैड दिखते हैं। फिर वो रस्टी को उसके घर छोड़ने के लिए कहती है। घर पहुंचते ही कैमेरॉन उसका वेट कर रहा था और वो रस्टी के साथ लड़ने लगता है पर मार खाता है उसकी। ब्रैंडी उसे कहती है कि उसे रिलेशन नहीं चाहिए क्योंकि वो अभी भी स्कूल में है। ब्रैंडी के घर वाले घर आ जाते हैं और ब्रैंडी के रूम में जाते हैं और देखते हैं ब्रैंडी और विली मेकआउट कर रहे थे उसके रूम में और उसके डैड बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। ब्रैंडी फिर फियोना के घर जाती है जहाँ वेंडी भी थी और उसके फेवरेट सॉन्ग गाती है और सॉरी कहती है उनसे। फिर वो रस्टी के बारे में बताती है और उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ब्रैंडी को ही देखा क्या माउंटेन के यहाँ, और कहते हैं कि वो सिर्फ ब्रैंडी को सेफ देखना चाहते हैं क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन ब्रैंडी विली को पूल में मिलने जाती है और विली उसे नेक्स्ट समर पे जॉब ऑफर करता है। थोड़े सालों बाद कैमेरॉन और ब्रैंडी कॉलेज में मिलते हैं और कैमेरॉन उसे बताता है कि वो वर्जिन नहीं है, जिस पे ब्रैंडी उसे कहती है कि कभी कभी उन्हें कैजुअली करना चाहिए। फिर वो लोग रूम में जाते हैं और मेकआउट करते हैं
और उसके फादर भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।